गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सूरज शुक्ला फ्रॉम जीत मंत्रा क्लासेस आपके सामने फिर से एक नए ट्रिक, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पे हाजिर हुआ हूँ। हमारा आज का ट्रिक है ट्रिक रिलेटेड टू हिस्ट्री, इतिहास से संबंधित कुछ रोचक तथ्य और उस रोचक तथ्य को याद रखने का एक तरीका कि हम कैसे किसी भी चीज़ को याद रखें, बहुत ही लंबे समय तक हम याद रख सकते हैं उसको, अगर हमें ट्रिक पता होगा तो। ठीक है, तो मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है दिल्ली सल्तनत। जितने भी बच्चे जो हिस्ट्री 7-8 क्लास के जो बच्चे हैं, जो हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं या फिर जो जिन्हें हिस्ट्री हार्ड लगता है, उनके लिए ये बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही रोचक चीज़ है, जिसके थ्रू आप जान सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत आखिर है क्या, और इस दिल्ली सल्तनत में कितने सारे वंश का मतलब डायनेस्टीज़, कितने सारे डायनेस्टी और वो उनका करेक्ट ऑर्डर, ये सब अवेलेबल है। और उसको हम याद कैसे करें, ये हमको इस ट्रिक के थ्रू समझ में आ जाएगा। तो उससे पहले हम जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत है क्या। दिल्ली आपको बताइए कि हमारी भारत की राजधानी है दिल्ली। दिल्ली इतिहास से ही बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रख्यात रहा है हर एक मामले में। दिल्ली में बहुत से फेमस ऐतिहासिक बिल्डिंग्स हैं, बहुत से इतिहास से संबंधित बहुत से टॉपिक हैं जिनका ओरिजिन दिल्ली है। ठीक है, इसीलिए जितने भी शासक हमारे इतिहास में हुआ करते थे वो दिल्ली को ही अपनी राजधानी बनाते थे हमेशा, क्योंकि दिल्ली में सारे रिसोर्स, हर एक फील्ड से रिलेटेड सब कुछ अच्छे से वहाँ पर मौजूद रहते थे। और दिल्ली शुरू से ही बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्रसिद्ध शहर रहा है। अब हम समझते हैं कि दिल्ली सल्तनत क्या है। दिल्ली सल्तनत एक टाइम पीरियड का ग्रुप है जिसके अंदर बहुत से वंश आए, उन्होंने शासन किया, दिल्ली में शासन किया, दिल्ली के आउटर साइड में शासन किया, और उन्होंने अपना राज्य को बढ़ाने का भी कोशिश किया। ठीक, तो राज्य को बढ़ाने के लिए उन्हें युद्ध करना पड़ता था। युद्ध करेंगे और अपने प्रजा को खुश रखेंगे तो आपका जो वंश है वो बहुत दिन तक चलेगा। ठीक है, तो अब हम ये समझेंगे कि इस दिल्ली सल्तनत में कितने वंश थे। ठीक है, तो हो सकता है कि आपको पता नहीं होगा, तो हम बताना चाहते हैं कि दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 डायनेस्टी है, 5 डायनेस्टीज बोलते हैं, 5 वंश। ठीक है, तो ये 5 वंश कौन कौन से हैं और उन्हें याद करने का करेक्ट ऑर्डर क्या है, क्या ट्रिक है ऐसा, तो हम ये आपको ट्रिक बताते हैं। देखिए आप, ये एक वाक्य है, गुलाब खिले तो सांस लो। ये केवल एक वाक्य नहीं है, इस वाक्य में हर एक शब्द का कुछ ना कुछ महत्व है और कुछ ना कुछ पॉइंट है। ठीक है, इसी शब्द में वो 5 वंशों के नाम छुपे हुए हैं, बस आपको समझना है कि वो कैसे है। तो ये गुलाब है, ठीक है, ये खिले, ये ये सांस और ये लो। ठीक, तो गुलाब से हो गया गुलाम वंश, गुलाम वंश जिसे हम लोग ममलूक भी बोलते हैं, ममलूक वंश। गुलाब के बाद है खिले, खिले से हो गया खिलजी वंश। आपने सुना होगा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। ठीक है, उसके बाद ये है तो का मतलब है तुगलक वंश। तुगलक वंश मतलब तुगलक डायनेस्टी, मोहम्मद बिन तुगलक का नाम आपने सुना होगा। उसके बाद है सास, ये सास से बन गया सैयद डायनेस्टी, सैयद वंश। और सबसे आखिरी में है लो, उस लो का मतलब है, इस लो का मतलब है लोधी वंश। बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी, आपने नाम सुना होगा। तो ये एक वाक्य नहीं है, ये आपका एक ट्रिक है कि आप इस चीज़ को कैसे याद रखें कि दिल्ली सल्तनत में, मतलब दिल्ली के सुल्तानों का समूह, दिल्ली के सुल्तानों में
ये करेक्ट ऑर्डर कैसे हम अरेंज कर सके, इसे याद करने का ये सेंटेंस है। आपको बस ये सेंटेंस ध्यान में रखना है, जो है गुलाब खिले तो सांस लो। तो ये हमने ऑर्डर फाइंड कर लिया और इसका एग्जैक्ट जो है वो अपने पास देखिए, स्लेव डायनेस्टी का मतलब होता है गुलाम वंश। तो गुलाम वंश का एक ऑर्डर देख लीजिए 1209 से 1290 तक, मतलब 1206 से 1290 तक। उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश, उसके बाद लोधी वंश। अब ये लोधी वंश का आखिरी समय क्या है? लोधी वंश का आखिरी समय है 1526। 1526 में लोधी वंश खत्म। तो उसके बाद क्या? ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जब लोधी वंश खत्म हुआ उसके बाद दिल्ली का क्या हुआ और सारे वंशों का क्या हुआ, इसके बाद वंश बन पाए कि नहीं बन पाए। तो आपको बताना चाहता हूं कि ये 1526 जो ईयर है, ये 1526 बहुत ही महत्वपूर्ण साल है, क्योंकि इस साल एक बहुत ही बड़े साम्राज्य का भारत में आगमन हुआ था और उस साम्राज्य का नाम था मुगल साम्राज्य। मुगल एक वंश नहीं है, मुगल एक साम्राज्य है, क्योंकि मुगल साम्राज्य भारत में करीब 200 साल से भी ज़्यादा तक शासन किया था, इसलिए इसे हम लोग साम्राज्य बोलते हैं, इसे हम लोग वंश नहीं बोल पाएंगे। तो ये जो 1526 है, इसके बाद वंश खत्म हो गए थे और दिल्ली में मुगलों का शासन शुरू हो गया था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये सेंटेंस, ये गुलाब खिले तो सांस ले, आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। इसी तरह से और भी अलग अलग ट्रिक्स के लिए आप जुड़े रहिए जीत मंत्रा क्लासेस से। अगली बार हम मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट और नए पॉइंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।